नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करेंगे आज की ताजा खबर की ओर। इस वक्त की खबर उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है, जहां नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य एवं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का जयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचने पर भाजपाइयों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर जोरदार स्वागत किया। उसके पश्चात मंत्री ने ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का फीता काट कर लोकार्पण किया। तत्पश्चात जनता के बीच पहुंचे मंत्री धन सिंह रावत ने कार्यक्रम में मौजूद आशा वर्करों, समस्त डॉक्टरों एवं जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया। प्रोग्राम में मौजूद वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व में 3 बार विधायक रह चुके डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने शेर अली बाबा जारत के पास खाली पड़ी 12.5 एकड़ सरकारी भूमि को जनहित में उपयोग लाने की मांग रखी। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद जसपुर क्षेत्रीय वर्तमान कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने शिवराजपुर पट्टी स्थित राजकीय डिग्री कॉलेज में विषय बढ़ाने की मांग से मंत्री को अवगत कराया। तत्पश्चात कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम में मौजूद जनता को संबोधित कर जयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत द्वारा 1 लाख ओपीडी करने एवं अस्पताल में अच्छी सुविधा देने को प्रेरित होकर उनके कामों की सराहना की। तो वहीं मंत्री ने जसपुर स्वास्थ्य केंद्र में पिछले काफी लंबे समय से चली आ रही बाल रोग विशेषज्ञ की कमी को दूर करने के लिए 1 हफ्ते में बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती करने को कहा। इसी के साथ मंत्री ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब तक जो अल्ट्रासाउंड हफ्ते में 1 दिन होता था, अब वह हफ्ते में 2 दिन होगा। अजय सागर की रिपोर्ट। देख रहे होंगे कि जसपुर में हम लोग 50 बेड का ये हॉस्पिटल हम बना रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सिस्टम का आज हमने उद्घाटन किया है और इस सिस्टम से क्या होगा कि जितनी भी जांचें होंगी, जो हमारी लैब है, उनको अब काशीपुर और रुद्रपुर नहीं भेजना पड़ेगा। सारा सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा। लगभग 50 लाख रुपए हमने इसके लिए दिए। दूसरा, यहाँ पे बाल रोग विशेषज्ञ की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। तीसरा, हम 280 डॉक्टरों की पूरे प्रदेश में और नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं, ताकि जहाँ भी संविदा के डॉक्टर हैं या बॉन्डेड डॉक्टर हैं, अब हम नियमित डॉक्टरों की तरफ जा रहे हैं। और मैंने ये भी कहा कि हमारे प्रदेश में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी थी, वो 2027 तक पूरी हो जाए, क्योंकि हमारे 400 बच्चे कोई 2025 में पास आउट होगा, कोई 26 में पास आउट होगा और कोई 27 में पास आउट होगा। तो मुझे लगता है पूरे उत्तराखंड में अब डॉक्टरों की कमी नहीं है। और मैं पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब यहाँ पे लगभग 650 पेशेंट डेली हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं। हमने यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी कर रहे हैं और अब ये भी कर रहे हैं हम कि बाहर से कोई डॉक्टर अगर दवाई लिखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। साथ में अब डॉक्टरों को बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य है। और मैं एक काम जसपुर के लिए और कर रहा हूँ कि जितने डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ अगर यहाँ आवास में रहना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि 24 घंटे डॉक्टर यहाँ रहे उपलब्ध रहे, तो उनके लिए हम अलग से जो है आवास की व्यवस्था भी यहाँ पे देना चाहते हैं। सर, अभी बरसात का मौसम गुजरा है, तो अब किस तरह की व्यवस्था की पूरे प्रदेश के अंदर? देखिए, आप देख रहे होंगे कि हर साल डेंगू के सीजन में स्वास्थ्य विभाग बहुत सतर्क रहता है और 8 तारीख को मैं डेंगू की एक समीक्षा बैठक भी कर रहा हूँ। इसमें हम सभी लोगों को अवेयरनेस से देते हैं कि लोग अपने अपने घरों में भी स्वच्छ रखें और हर हॉस्पिटल में मिनिमम जो है जिला हॉस्पिटल में हम 25 बेड डेंगू के लिए आरक्षित कर रहे हैं। उप जिला चिकित्सालयों में 20-20 बेड कर रहे हैं और जो हमारे CSC PSC वहाँ 5 बेड से लेकर 10 बेड आरक्षित कर रहे हैं। तो डेंगू के लिए सरकार की तरफ से पैसे की भी कमी नहीं रहेगी और प्रचार प्रसार के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से भी निवेदन यह है कि हमारी जो आशा दीदी है, हमारी जो एनम है, वो भी गांव-गांव में जाके इसका प्रचार प्रसार करेंगे कि अपने घर को भी स्वच्छ रखना है। आसपास में अगर पानी जमा हो रहा है, कहीं पे कोई अगर दिक्कत है, तो उसके लिए भी हमको स्वच्छता अभियान में भागना है। सर, 2 महीने तक शिक्षक आंदोलन है। 2 महीने शिक्षक आंदोलन का क्या कहेंगे सर? कांग्रेस की फ्लैग की तारीफ कर रहे हैं, ये प्रमाण है। अरे तुम बोले स्वास्थ्य मंत्री बहुत अंतराल के बाद हमारे इसमें आए हॉस्पिटल में। तो हमारे यहाँ क्योंकि बाल रोग विशेषज्ञ नहीं, सर्जन नहीं था,
लेकिन उन्होंने बाल रोग विशेषज्ञ के लिए सीएमओ को बोल दिया है कि सप्ताह में 2 दिन वो व्यवस्था करें। तो 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने आश्वस्त किया है और मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे, क्योंकि अभी तक जो भी डॉक्टर मांगे गए हैं जैसे उपलब्ध करो मिलेगी। एक मैंने डिग्री बोली जो हमारा उच्चीकरण नहीं है, क्योंकि वो BA तक, तो मैंने MA की मांग की है और वहाँ साइंस से भी हो, और उन्होंने उसकी, क्योंकि साइंस के लिए इनकी फाइल चली है वो भी नहीं है, लेकिन उच्चीकरण के लिए भी मैंने मांग रखी है। मेरा काम जो कि मांग रखना है अपने क्षेत्र के लिए, चाहे मंत्री हो चाहे CM हो, मैं मांग रखता रहता हूँ कि भाई हमें कुछ दो। और मैं यहाँ की जो हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, सबको सुविधाओं की ज़रूरत है, तो गरीब लोग हैं। अब एक मजदूर आदमी मान लिया काशीपुर बाल बच्चे को दिखाना जाए तो बड़ा कठिन पड़ता है उसको, या किसी प्राइवेट डॉक्टर, क्योंकि वो 300 रुपये या 400 रुपये फीस नहीं दे सकते। तो इसलिए उन्होंने 2 दिन का आश्वस्त किया है। अब 1 सप्ताह नहीं होगा तो उसके बाद बात नहीं। जो हमारा देखो CMS है इस टाइम, उसकी तारीफ करें, उसने काफ़ी सुधार किया है। और मैं आपको बताता हूँ, मंत्री जी बात मानते भी इसलिए क्योंकि मैं सही बात करता हूँ। मैं किसी के डॉक्टर की किसी का फेवर नहीं लेता, चाहे मेरा कोई रिश्तेदार हो चाहे मिलने वाला हो, अगर गलत है तो गलत। क्योंकि जो शर्मा जी पहले थे उन्होंने इसको अस्पताल को रेफर सेंटर बना दिया था, और हमारे यहाँ के जो 2-3 लोग डॉक्टर लोकल थे उसको सपोर्ट करते थे, लेकिन उसकी सपोर्ट जब हद पार हो गई, वो कभी समय पे नहीं आता, तब मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। और हम कई लोग गए मंत्री से मिलने, तो उन्होंने तत्काल व्यवस्था बनाई और इनको भेजा था, और इस डॉक्टर ने ठीक काम किया है। आज वो ऑपरेशन भी यहाँ हो रहे हैं, क्योंकि मैं उस दिन अभी बता रहा था कि एक डॉक्टर ने यहाँ ड्यूटी से जा चुकी थी, लेकिन मैं अस्पताल आया तो उन्होंने आके सर्जन किया। तो जो डॉक्टर मन से काम कर रहा है तो उसको धन्यवाद भी देना चाहिए। सर भले ही मैंने तारीफ उस बात की जो उन्होंने मुझे दिया, तो वो तो खुद जो नहीं दिया वो तो खुद के विपक्ष के विधायक ने तारीफ की, इससे अच्छा और क्या होगा। एक बात सुनिए, अल्ट्रासाउंड नहीं होता था, वो हो रहा। कहाँ हो रहा था? अल्ट्रासाउंड सप्ताह में 1 दिन हो रहा है। कहाँ हो रहा? कभी आता है कभी नहीं आता है वो? ऐसा नहीं है। उसके बाद आप रातों को आता है तो उसे रेफर कर दिया तो जाता है। रात का डॉक्टर जब हमारे पास सर्जन, उन्होंने सारी बात बोली है। सर्जन भले ही, मैं ये कह रहा हूँ, 5 डॉक्टर तो है इनके। मेरी बात समझिए, अगर कोई हड्डी फ्रैक्चर का डॉक्टर है, मरीज आ गया रात में, क्या कौन देखेगा उसे? अधिकांश रात देखिए, अधिकांश मामलों में रेफर किया जाता है। नहीं, मैं जो डॉक्टर मैंने मांगा, जैसा बच्चों का, अगर जसपुर सर अस्पताल इतनी अच्छी सुविधा है तो रेफर क्यों किए जाते हैं? CSC के हिसाब से जसपुर इतनी अच्छी नहीं, CSC के हिसाब से जो सुविधाएं हैं वो कह रहा हूँ। अगर आप कहने लगो साहब यहाँ हार्ट का ऑपरेशन करा तो कैसे हो जाएगा? वो तो काशीपुर भी नहीं होगा, वो तो तुम्हारा रुद्रपुर भी नहीं होगा। तो रख सकते हैं आप, नहीं हो सकता है। अलग बात है। ये हॉस्पिटल, ये सुविधाएं लायक ही नहीं है हमारा। जो चीज है उसके लिए हमें पूरा डेवलप करना पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, मैं खाली बाई लूटने के लिए कोई बात नहीं करता, मैं वो बात करता हूँ जो हो सकती है। क्योंकि CSC इस काम के लिए बनी नहीं होती कि साहब यहाँ ओपन हार्ट सर्जरी, उसके लिए हमारे हल्द्वानी जाना ही पड़ेगा। अभी वो लोग सब वो कह गए, वो प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, मंत्री आपकी तारीफ कर, उनसे कहा कि जो मैं मांगता हूँ, जो उचित है, जो बस का है, मान जो CM ने देना, मंत्री के हाथ में ही नहीं है। आप समझो ना भाई, मान लिया हमारे विपक्षी विधायक नहीं है, हमारे बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है, हमने कहा हमारे डिग्री कॉलेज में जो उच्च शिक्षा नहीं है। दोस्तों कितनी कही उतनी सुविधा कुछ वो कहा ना फ्री करेंगे 300 तक, वो कहा, वो तो मंच बोले जो चीज है। सर आपने तो दिखाई नहीं, तो बता रहे हैं, आपने तो सत्ता मैं बोलता हूँ जो सही। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, इनसे पहले शिक्षा मंत्री थे अरविंद पांडे, मैं पहला व्यक्ति था, मैंने सदन में कहा कि इन्होंने मेरे कहने से ये काम किया, आज लोग पोषण मनी माफ, तो क्यों नहीं कहूँगा माफ पे? अगर उन्होंने मेरे कहने से भाई के बाल लोग विशेष देखे, मैं क्यों नहीं कहूँगा अभी भेज दिया। अब मैं आपको बता दूँ कि मैं कह रहा हूँ, यहाँ जो टीचर ड्यूटी नहीं जाते थे, आज वो ड्यूटी जा रहे हैं, तो मैंने कह दिया क्या गलत कह दिया? वो फ्री का वेतन ले रहे थे। अभी आज ही कांग्रेस ने प्रेस करके बोल रही है आपके मेरा घोटाले से मांगी, मेरी बात समझिए, अगर घोटाला किया तो उसकी जांच हो। मेरे यहाँ कोई ऐसी चीज ही नहीं जो आई हो, मैं उसमें कौन घोटाला हो गया, मेरे तो कुछ आया ही नहीं। तो क्या लगता है उसका प्रमाण बोलेंगे, मैंने तो नहीं कहा। थैंक यू सर।